रमजानुल मुबारक का पहला रोजा शुरू हो चुका है। मुसलमान इबादत में मशगूल हैं। इससे कबल बुध के रोज चांद नजर आने के बाद मुसलमान तरावीह की तैयारियों में जुट गए। मुल्क भर की तमाम छोटी बड़ी मसाजिद में पहली नमाज तरावीह का खुसूसी एहतमाम किया गया। मुसलमानों की बड़ी तादाद ने मसाजिद का रुख किया और अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहे। मस्जिद इंतजामिया की जानिब से मुसल्लियान की सहूलत के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे मसाजिद के अतराफ तैनात थे ताकि इबादत के इस मुक़द्दस मौके पर अमन व अमान को यकीनी बनाया जा सके। रमज़ान दरअसल इस्लामी कमरी कैलेंडर का नवा महीना है। यह महीना सब्र, तक़वा, खुद एहतिसाबी और इंसानियत की खिदमत का पैगाम देता है। रोज़ा हर आकिल, बालिग और सेहतमंद मुसलमान पर फ़र्ज है। इस महीने में मुसलमान रोज़ा रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत, तिलावत कुरान और नेकी की कामों में गुजारते हैं। रमज़ान के दौरान अपने अखलाक और किरदार की इस्लाह भी निहायत ज़रूरी है। रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि आँख, कान, ज़बान और दिल को भी गुनाहों से बचाने का नाम है। रमज़ान में नेकी का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। इसलिए इस महीने में गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद का खुसूसी एहतमाम किया जाता है। ताहम यह भी याद रहे कि असराफ और नुमोदो नुमाइश से इस महीने में बचने की भी दरअसल बात की गई है। यह महीना दरअसल सब्र और बर्दाश्त की तरबियत देता है, तक़वा और परहेजगारी को फ़रोग़ देता है, खुद एहतिसाबी और इस्लाह नफ्स का मौका फराहम करता है, इबादत और ज़िक्र और अज़कार में इजाफे का पैगाम देता है। दरअसल रोज़ा सिर्फ भूख प्यास नहीं, रोज़ा हर आकिल, बालिग और सेहतमंद मुसलमान पर फ़र्ज है। लेकिन रोज़ा महज खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, ये दरअसल ज़बान को झूठ और ग़ीबत से बचाने, आंखों को बुराई से महफूज रखने, कान को गलत बात सुनने से रोकने, दिल को हसद और नफ़रत से पाक रखने का अमली सबक देता है। गोया रमज़ान एक मुकम्मल अखलाकी तरबियत गाह है। और आप देखिए कि इस मुबारक महीने में रमज़ान की ख़ास इबादत है तरावी, जो ईशा की नमाज के बाद अदा की जाती है। इसमें कुरान पाक की तिलावत सुनी जाती है और कई मसाजिद में, यानी तमाम मसाजिद में पूरा कुरान सुनाने का एहतमाम किया जाता है। इज्तिमाई इबादत मुसलमानों के दरमियान इत्तिहाद और भाईचारे को मजबूत करती है और माशरे में रूहानियत का माहौल पैदा करती है। रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा शुरू हो चुका है। मुसलमान इबादत में मशगूल हैं। इससे कबल बुध के रोज चांद नजर आने के बाद मुसलमान तरावीह की तैयारियों में जुट गए। मुल्क भर की तमाम छोटी बड़ी मसाजिद में पहली नमाज तरावीह का खुसूसी एहतमाम किया गया। मुसलमानों की बड़ी तादाद ने मसाजिद का रुख किया और अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहे। मस्जिद इंतजामिया की जानिब से मुसल्लियान की सहूलत के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे मसाजिद के अतराफ तैनात थे ताकि इबादत के इस मुक़द्दस मौके पर अमन व अमान को यकीनी बनाया जा सके। रमज़ान दरअसल इस्लामी कमरी कैलेंडर का नवा महीना है। यह महीना सब्र, तक़वा, खुद एहतिसाबी और इंसानियत की खिदमत का पैगाम देता है। रोज़ा हर आकिल, बालिग और सेहतमंद मुसलमान पर फ़र्ज है। इस महीने में मुसलमान रोज़ा रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत, तिलावत कुरान और नेकी की कामों में गुजारते हैं। रमज़ान के दौरान अपने अखलाक और किरदार की इस्लाह भी निहायत ज़रूरी है। रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि आँख, कान, ज़बान और दिल को भी गुनाहों से बचाने का नाम है। रमज़ान में नेकी का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। इसलिए इस महीने में गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद का खुसूसी एहतमाम किया जाता है। ताहम यह भी याद रहे कि असराफ और नुमोदो नुमाइश से इस महीने में बचने की भी दरअसल बात की गई है। यह महीना दरअसल सब्र और बर्दाश्त की तरबियत देता है, तक़वा और परहेजगारी को फ़रोग़ देता है, खुद एहतिसाबी और इस्लाह नफ्स का मौका फराहम करता है, इबादत और ज़िक्र और अज़कार में इजाफे का पैगाम देता है। दरअसल रोज़ा सिर्फ भूख प्यास नहीं, रोज़ा हर आकिल, बालिग और सेहतमंद मुसलमान पर फ़र्ज है। लेकिन रोज़ा महज खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, ये दरअसल ज़बान को झूठ और ग़ीबत से बचाने, आंखों को बुराई से महफूज रखने, कान को गलत बात सुनने से रोकने, दिल को हसद और नफ़रत से पाक रखने का अमली सबक देता है। गोया रमज़ान एक मुकम्मल अखलाकी तरबियत गाह है।
اور آپ دیکھیے کہ اس مبارک مہینے میں رمضان کی خاص عبادت ہے تراویح، جو عشاء کی نماز کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ اس میں قرآن پاک کی تلاوت سنی جاتی ہے اور کئی مساجد میں یعنی تمام مساجد میں پورا قرآن سنانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اجتماعی عبادت مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور بھائی چارے کو مضبوط کرتی ہے اور معاشرے میں روحانیت کا ماحول پیدا کرتی ہے۔